सुनो सुनाए बात सयानी कैसे बने शीश के दान क्यों दे दिया था ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? क्यों इसके दरबार में से आज तक किसी की झोली घर पे खाली नहीं गई साहब? कौन है ये शीश का दानी? शीश का दान दिया क्यों गया? किसने खाटू में मंदिर का निर्माण करवाया? किसने प्रधान प्रतिष्ठा करवाई? और कौन है ये हारे का सहारा? कौन कौन सुनना चाहता है दोनों हाथ उठाकर आज्ञा देना और हृदय से ताली बजाकर बाबा को कहना क्या? हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। ऐसे बात नहीं बनेगी साहब, उठा लो जरा बिल्कुल सीधे हाथ। अरे साहब, निर्बल को बल मिलता है दरबार में आने से, निर्धन को धन मिलता है दरबार में आने से। ये सोनू सवरिया आपको क्या बता कर जाए? नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है दरबार में आने से साहब। उठा लो जरा सीधे हाथ, मांग कर जाना, कहना क्या? हारे का तू है सहारा सावरे, इसने भी तुझको पुकारा सावरे। किसने पुकारा है बाबा को? लंबे लंबे हाथ उठाकर। अरे साहब, निर्बल कभी बलवान ना होता, निर्धन कभी धनवान ना होता। कहाँ मिलता हम जैसे हारों को सहारा अगर राजस्थान के खाटू में बाबा शाम ना होता साहब। उठा के तेरे हाथ, एक मौका और दिया, कह दो क्या? हारे का तू है सहारा सावरे, इसने भी तुझको पुकारा सावरे। बोलो। नहीं और सहा जाए, अब भूल कहाँ जाए? नहीं और सहा जाए, अब भूल कहाँ जाए? दोनों हाथ उठा के। हारे का तू है सहारा सावरे, उसने भी तुझको पुकारा सावरे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना
और घटोत्कच के पुत्र हुए परवरीक। परवरीक ने जैसे जन्म लिया 14 बरस की आयु ग्रहण करी। कितने बरस की? जोर से बोल के बताओ कितने बरस की? पैदा होते ही 14 बरस के हो गए। इनकी मां का नाम हुआ मोरवी। क्या नाम हुआ? बोल के बताओ क्या नाम हुआ? इनकी मां का नाम हुआ मोरवी। ऐसी मां के सम्मान के लिए दोनों हाथ उठाना जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने शीश का दान दिया है। और शीश का दान अपने लिए नहीं दिया, अपने परिवार के लिए नहीं दिया। शीश का दान हम जैसे पापियों के रोगों को काटने के लिए दिया है। हम जैसे पापियों के दुखों को सुख में बदलने के लिए दिया है। साहब उठा लो ऐसी माता के लिए दोनों हाथ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। उनके सम्मान के लिए दोनों हाथ उठाना, ताली बजनी चाहिए। कहना क्या? मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। आपको पता है जिस प्रकार डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। परवरीक क्षत्रिय परिवार से है। इनके मन में कुछ इच्छा जागृत हो गई। बोले माँ मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा जहां से कुछ शक्तियां प्राप्त कर सकूं। माँ मोरवी माँ दुर्गा की उपासक है, माँ दुर्गा को मानती है। माँ मोरवी बोली परवरीक जाकर माँ दुर्गा की तपस्या कर ले। ना जाने माँ मोरवी बोली परवरीक जाकर माँ दुर्गा की तपस्या कर ले। ना जाने माँ दुर्गा तुझे प्रसन्न होकर क्या वरदान दे दे। साहब चल पड़े परवरीक माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए। साहब उठा लो जरा बिल्कुल सीधे हाथ। जिस प्रकार शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना चल पड़े परवरीक युद्ध की। उठा लो जरा सीधे हाथ। चल पड़े माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए। ताली बजनी चाहिए। उठा के दोनों हाथ। कहना क्या? ये भोले 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 बाबा के भक्त बैठे हैं क्या? कौन कौन मानता है भोले बाबा को? बम्बा बम्बा बम्बा। हे भोले हाथ उठा के बाबा ये जितने भक्त बैठे हैं ना वो ताली बजा रहे हैं तेरे भजन पर। आज ये तब मुस्कुराते हैं जब इनके सामने कैमरा होता है। ये भक्त कैमरे को देखकर नहीं मुस्कुराए। ऐसी कृपा कर दे कि इन भक्तों को देखकर कैमरा मुस्कुरा पड़े। साहब ऐसी कृपा कर दे बाबा। चाहते हो ना ऐसी कृपा हो जाए?
हाँ तो ऐसा हो गया तो जब फोटो खींचेगी तब हंसना नहीं पड़ेगा। कैमरा ही आपको देखकर मुस्कुराएगा, लोगों को समझ आ जाएगी बाबा का बच्चा बैठा है, किसी और का नहीं है। खाटू वाले का बच्चा है। कौन कौन है खाटू वाले का बच्चा? उठा के दो ना हाथ, ताली बजा के कहना क्या? मुझे शाम से मिला दे, शाम से मिला तपस्या करी माँ दुर्गा के साथ। बोलिए माँ दुर्गा की, वैष्णवी मैया के। माँ दुर्गा की तपस्या करी और जानते हो परवरीक को माँ दुर्गा ने क्या वरदान दिया? 3 बाणों का वरदान दिया। कितने बाणों का? ना हाथ उठा के ऐसे करके बताओ कितने बाणों का? जोर से बोल के बताओ। एक बार और बताओ कितने बाणों का? जब 3 बाणों का वरदान परवरीक को मिला, जानते हो परवरीक का नाम उस दिन से क्या पड़ गया? उठाओ जरा बिल्कुल सीधे हाथ। क्या पड़ गया? सुनना क्या? 3 बाणधारी महिमा की, भक्ता का पालनहारी। जब 3 बाणों का वरदान मिला परवरीक को, परवरीक 3 बाण लेकर अपनी मां मोरवी के पास आ गया। सुनना प्रेमियों, जिस प्रकार नया नया पैसा आता है ना तो उसको खर्च करने का मन करता है कि लंबी लंबी गाड़ियां ले लो, बड़े बड़े बंगले ले लो। उसी प्रकार जब नई नई शक्तियां प्राप्त होती हैं तो उसे प्रयोग करने का मन करता है, पता चले ये काम करती भी है कि नहीं करती। बोला माँ 3 बाणों का वरदान दिया माँ दुर्गा ने, मेरा मन कर रहा है मैं महाभारत के युद्ध में चला जाऊं। जैसे ये बात परवरीक ने कही कि महाभारत के युद्ध में चला जाऊं, ये बात सुनकर माँ मोरवी को डर लगने लग गया। डर इस बात का नहीं लगा कि बच्चा छोटा है कुछ हो जाएगा, नो। माँ मोरवी को डर इस बात का लगा कौरवों की रक्षा तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही है और पांडव बेचारे अकेले होंगे, उनकी सहायता कौन करेगा। माँ मोरवी बोली परवरीक अगर महाभारत के युद्ध में जाना है तो जा, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जा। कितने वचन? हाथ उठा के बताओ, जोर से बोल के बताओ कितने वचन? 2 वचन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये वचन ध्यान से सुन लेना। अगर वचन समझ में आए तो झोली भरेगी, पता चलेगा ये वचन वरदान के रूप में बदले कैसे, किसने बदले। अगर वचन समझ नहीं आए, अरे साहब अपने लिए मांगो चाहे पड़ोसी के लिए मांगो, किसी के लिए नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जिसको आज चाहिए हो तो मैं प्रार्थना करता हूं वचनों को जरा ध्यान से सुनना। बात 100% बनेगी साहब, 100% बनेगी। मैं 101 नहीं कहता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं 101% होता क्या है। मुझे तो 100% का पता है कि इसके दरबार में 100% बात होती है। पहला वचन सुनना प्रेमियों, परवरीक तू युद्ध में तो जा रहा है, लेकिन जाने से पहले पहला वचन ये देकर जा कि युद्ध में तू हारे का सहारा बनेगा। किसका सहारा? किसका सहारा? बोले हारे के सहारे के, ये हारे के सहारे की, हारे के सहारे की। युद्ध में तो जा रहा है, लेकिन जाने से पहले पहला वचन दे, हारे का सहारा बनेगा। दे दिया वचन। दूसरा वचन, अगर रास्ते में कोई तुझसे कुछ मांग लेगा तू उसको मना नहीं करेगा, उसकी झोली में डाल कर भेजेगा। दोनों के दोनों वचन परवरीक ने अपनी मां मोरवी को दे दिए। कितने वचन? हाथ उठा के बताओ कितने? दोनों वचन मां मोरवी को दे डाले।
जिस प्रकार शंकर भगवान नंदी की सवारी करते हैं। किसकी सवारी? नंदी की। और माता शेरावाली किसकी सवारी करती है? जोर से बोल के बताओ किसकी सवारी करती है? शेर की सवारी करती है। और हमारे श्याम बाबा लीले घोड़े की। चल पड़े महाभारत के युद्ध की ओर। उठा लो जरा बिल्कुल सीधे हाथ। लीले घोड़े की सवारी करी बरबरीक ने और चल पड़े युद्ध की ओर। ताली बजनी चाहिए। कहना क्या? लीले घोड़े का असवार आयो मेरा सावरिया। उठा लो जरा बिल्कुल सीधे हाथ। उठा लो जरा बिल्कुल सीधे हाथ। एक भी भक्त ऐसा ना हो जिसका हाथ नीचे रहे। उठा लो जरा लंबे लंबे हाथ। चल पड़े बरबरीक युद्ध की ओर। चारों दिशा हिल गई। श्री कृष्ण की नारायणी सेना हिल गई। भीष्म पितामह हिल गए। दुर्योधन हिल गए। चारों दिशाओं में हवाएं चलने लगी। पांचों पांडव हिल गए। अर्जुन का रथ हिलने लगा। और जैसे ही अर्जुन का रथ हिलने लगा, प्रेमियों सुनकर जाना, अर्जुन को डर लगने लग गया। अर्जुन बोला, कृष्ण कन्हैया एक बार जाकर देखो तो सही, ऐसा कौन सा योद्धा युद्ध में आ रहा है? अभी युद्ध में पहुंचा नहीं था, पहले ही अर्जुन को डर लगने लग गया। अर्जुन बोला, कन्हैया एक बार जाकर देखो तो सही, ऐसा कौन सा योद्धा युद्ध में आ रहा है जिसके आने से पहले ही मुझको ऐसा लगने लग गया जैसे मैं युद्ध को हार चुका हूं। पहले ही अर्जुन को घबराहट होने लग गई। जानते हो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने एक ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बनाकर बरबरीक के सामने खड़े हो गए। बोले, हे बरबरीक कहां जाता है? बोले, बरबरीक कहां जाता है? बरबरीक बोले, ब्राह्मण देवता अगर आप मेरा नाम जानते हो ना तो आपको ये भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते। बोले, नहीं बरबरीक मुझको नहीं पता, मुझे बता तू कहां जा रहा है। बोले, कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपको बताता हूं कहां जा रहा हूं। बरबरीक बोले, ब्राह्मण देवता मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। किसका युद्ध? जोर से बोल के बताओ किसका युद्ध? महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। अब बोले ब्राह्मण देवता, बैठ जाओ जगह बहुत सारी है, बैठ जाओ, जल्दी करो, बात करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठना है। शायद सुनना। बोले, महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता जो कृष्ण कन्हैया थे, ब्राह्मण देवता बोले, बरबरीक अपनी उम्र तो देख, छोटा सा तो बच्चा दिखता है, तुझे डर नहीं लगता? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं तेरे पास जो तुझे जाने से डर नहीं लग रहा? बोले, ब्राह्मण देवता मेरे तरकश में जो 3 बाण देख रहे हो ना, अगर एक बाण को छोड़ दूं तो 1 लोगों को जीत लूंगा, अगर दूसरा बाण छोड़ा
तो दूसरा लोक जीत दूंगा। ब्राह्मण देवता अगर तीसरा बाण छोड़ दिया ना तो तीनों के तीनों लोक जीत डालूंगा। इतनी ताकत है इन बाणों में, इतनी ताकत है। बोले ब्राह्मण देवता जो कृष्ण कन्हैया थे, बोले बर्बरीक तीनों लोगों को जीतने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करके दिखा दे। बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता क्या करना है? ब्राह्मण देवता जो कृष्ण कन्हैया थे बोले बर्बरीक सामने जो पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, जो चुलकाना में लगा है, कहीं दूर नहीं है। जहां दिया शीश का दान वो धरती है चुलकाना धाम। जहां विराजे बाबा शाम वो धरती है। कृष्ण कन्हैया जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आए बोले तीनों लोगों को जीतने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या करना है? बोले जो सामने पीपल का पेड़ लगा है, सामने जो पीपल का पेड़ लगा है, एक बाण से ही इसके सारे पत्तों में छेद कर दे, मुझको पता चल जाएगा तू महाभारत का युद्ध लड़ सकता है। सुनकर जाना प्रेमियों, निकाला तीर, धनुष में लगाया, और जब लगाया और छोड़ा, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते थे एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। सारे पत्तों में छेद हो गया। लेकिन कृष्ण कन्हैया ने क्या किया? कृष्ण कन्हैया ने जानबूझ के एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बर्बरीक महाभारत के युद्ध में जाए, क्योंकि उनको पता था कि अपनी मां मौरवी को वचन देके आया है कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। कौरव हारेंगे तो कौरवों का साथ देगा, पांडव हारेंगे तो पांडवों का देगा। इस प्रकार युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, इसको रोका जाए। उन्होंने जानबूझ के पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। जब उन सारे पत्तों में छेद हो गया, जानते हो बर्बरीक के तीर ने क्या किया? बर्बरीक का तीर कृष्ण कन्हैया के पैर के चारों तरफ घूमने लगा, और जब घूमने लगा, सुनना, कृष्ण कन्हैया बोल पड़े जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे। बोले बर्बरीक सारे पत्तों में तो छेद हो गया, ये तेरा तीर मेरे पैर के चारों तरफ घूमकर क्या कर रहा है? बोले ब्राह्मण देवता मुझको ऐसा लग रहा है जैसे एक पत्ता तुमने अपने पांव के नीचे छुपाया है, अपने पांव को हटा लो, कहीं ऐसा ना हो मेरा तीर तुम्हारे पांव में छेद करके उस पत्ते में छेद कर दे। पांव को हटा। जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने बात सुनी कि मेरे पांव में छेद हो जाएगा, कृष्ण कन्हैया ने पांव को हटा लिया। जब पांव को हटाया, जो पत्ता कृष्ण कन्हैया ने अपने पांव के नीचे छुपाया था उसमें भी छेद हो गया, उसमें भी छेद। अब बोले बर्बरीक, बोले ब्राह्मण देवता जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया, अब तो मैं महाभारत के युद्ध में जा सकता हूँ। बोले हाँ, अब तू महाभारत के युद्ध में जा सकता है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, तू क्षत्रिय है। अगर एक ब्राह्मण को क्षत्रिय से कुछ मांगे क्या तो उसकी झोली में डालकर भेजेगा? बोले आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण नहीं भी होते, मैं अपनी मां मौरवी को वचन देके आया हूं, अगर रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा मैं उसको मना नहीं करूंगा, उसकी झोली में डालकर भेजूंगा। आप तो फिर भी ब्राह्मण हो, मांगो क्या मांगना है? अब बोले कृष्ण कन्हैया इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। वो शीश 3 लोगों का हो सकता है, पहला कृष्ण कन्हैया का, दूसरा अर्जुन का, तीसरा बर्बरीक तुम्हारा। कृष्ण कन्हैया अपना शीश दे नहीं सकते, उन्होंने महाभारत का युद्ध रचना है। अर्जुन अपना शीश दे नहीं सकता, उसने महाभारत का युद्ध लड़ना है। अब बचे बर्बरीक केवल तुम, क्या इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दोगे? बोले हाँ, मैं अपने शीश का दान दूंगा। लेकिन ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। पहले अपने असली रूप में आकर दर्शन दो, उसके बाद मैं अपना शीश उतार कर तुम्हारी झोली में डालूंगा। पहले असली रूप में आकर दर्शन दो। उठा लो जरा बिल्कुल सीधे हाथ, एक भी भक्त का हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ उठाकर आज तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया वृंदावन से चलकर यशोदा के लाल, यशोदा के लाल, यशोदा के लाल, नंद के लाला, नंद के लाला, नंद के लाला, मुरली
हाथ, 5 मिनट में कोशिश करते हैं। हाँ, उठा के दोनों हाथ, ताली बजनी चाहिए। मैंने पहले कहा था कि 40-45 मिनट तो लगेंगे साहब, तो साहब उठा के दोनों हाथ, ताली बजा के कहना क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाथ उठा जब तीनों लोगों के स्वामी कन्हैया ने दर्शन दिए, बोले बलबरीत जैसा तूने कहा मैंने कर दिया, अब तेरी बारी है। बोले क्या करना है? बोले शीश का दान देना है। जैसे ये बात बोली कन्हैया ने शीश का दान देना है, 1 सेकंड नहीं लगाया, निकाली तलवार और अपना शीश उतार कर कन्हैया की झोली में डाल दिया। एक बार शीश के दानी के लिए ताली बजा देना सर। बोल शीश के दानी की। शीश उतार कर कन्हैया की झोली में डाल दिया। अभी उस शीश में ताकत थी, उसमें जान बची थी। बोले प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैं महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था लेकिन लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अपने शीश का दान दे चुका हूं। कुछ ऐसी कृपा करो, कम से कम महाभारत का युद्ध देख तो लूं। कृष्ण कन्हैया ने उस शीश को अपने हाथों में बिठाया, उसे अमृत पान करा दिया और अमृत पान कराने के बाद हिमाचल में सिरमौर पर्वत पर विराजमान कर दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा का पूरा युद्ध देखा और आपको पता है जब युद्ध समाप्त हुआ उसमें कौरवों की तो हार हो गई और पांडवों की जीत हो गई। और साहब जब पांडवों की जीत हुई तो पांडवों को घमंड हो गया, ये युद्ध तो मेरी वजह से जीता गया। युधिष्ठिर बोला मेरी, भीम बोला मेरी कथा की वजह से, अर्जुन बोला मेरे बाणों की वजह से, नकुल सहदेव पता नहीं क्या क्या बातें करने लग गए, आपस में लड़ने लगे पांचों भाई। युधिष्ठिर है बड़े भैया, वो बोले पांडवों हम आपस में क्यों लड़ते हैं, कन्हैया के पास चलते हैं, वो बताएगा ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। पांचों के पांचों भाई कृष्ण कन्हैया के सामने खड़े हो गए, बोले प्रभु ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया? हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें घमंड हो गया, मैं करने लग गए, मेरी वजह से जीता गया। कन्हैया बोले मुझको नहीं पता ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया, मैं तो युद्ध में तुम्हारे रथ का सारथी था, मेरी नजर सामने थी, ना मैंने इधर देखा है ना मैंने उधर देखा है, मुझको नहीं पता ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। बोले प्रभु कोई तो रास्ता होगा। बोले एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। बोले कौन है? बोले मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाओ। पांचों पांडव कन्हैया के पीछे पीछे चलने लगे और जब चलने लगे जाकर हिमाचल में सिरमौर पर्वत के सामने खड़े हो गए और वहां पे बोले बर्बरीक तुमने पूरा युद्ध देखा है? बोले हाँ मैंने पूरा युद्ध देखा है। एक बार दोनों हाथ उठाओ, बोलिए शीश के दानी की। बोले पूरा युद्ध देखा है? बोले हाँ पूरा युद्ध देखा है। बोले पांडवों को घमंड होने लग गया है, इनको बता ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया, युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव या भीम की वजह से। बर्बरीक बोले पांडवों किस बात का घमंड करते हो, ये युद्ध पांचों पांडवों में से किसी की वजह से नहीं जीता गया। युधिष्ठिर बोले किसकी वजह से जीता गया फिर? बोले इस युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी, मरने वाला भी कृष्ण और मारने वाला भी। और काली माता हाथ में खप्पर लिए सारे योद्धाओं का लहू पी रही थी। ये दो चीजें दिखी। अब कन्हैया बोले बर्बरीक मेरी ये तेरी दोनों बातें पसंद आ गई, मुझे तेरी दोनों बातें पसंद आ गई। अपनी माँ को कितने वचन देकर आया था बता जरा, कितने वचन देकर आया? 2। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपनी माँ को 2 वचन देकर आया। पहला वचन युद्ध में हारेगा सहारा बनेगा। कृष्ण कन्हैया बोले मैं इस पहले वचन को वरदान में बदल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपके और मेरे मतलब की बात आ गई है। अभी तक कथा समझ नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन समझ कर जाओ साहब कि ये वचन वरदान में बदले, किसने बदले और क्या बदले। पहला वचन हारे का सहारा बनेगा। कन्हैया बोले मैं इस पहले वचन को वरदान में बदलता हूँ। बोले अगर तेरे दरबार में बैठकर तेरी कथा कोई मन से सुन लेगा, पूरे विश्वास से सुनेगा, पूरा हृदय से सुनेगा, वो तेरे कीर्तन में आया तो हारा हुआ था,
लेकिन कथा सुनने के बाद जब अपने घर पर वापिस जाएगा, इस दुनिया में उसको कोई हरा नहीं पाएगा सर, कोई हरा नहीं पाएगा। दूसरा वचन ध्यान से सुनना, अगर रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा उसको मना नहीं करेगा। अगर तेरी कथा में कोई झोली पसार कर बैठ जाएगा, पसार लो अपनी बड़ी झोलियां साहब, तेरी कथा में अगर कोई झोली पसार कर बैठ जाएगा और कथा को मन से सुनेगा, विश्वास से सुनेगा, वो तेरी कथा में तुझसे मांगेगा तो एक, कथा में तुझसे मांगेगा तो एक, लेकिन बरबरीक तू उसको एक नहीं देगा। बोले क्या देना है प्रभु? बोले उस कथा को सुनने के बाद उस भगत को, उस प्रेमी को तू एक का 100 गुना करके देगा। ऐसा वरदान कृष्ण कन्हैया ने दे दिया, एक का 100 गुना सा। बोले और भी कुछ देना चाहता, बोले इतना दे दिया, मेरी औकात नहीं है। बोले मैं भगवान हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगा। बोले जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तेरे एक प्रेमी से 10 प्रेमी होंगे, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख से करोड़, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा का पूरा संसार तेरा प्रेमी बन जाएगा साहब। हर घर में तेरी पूजा होगी, और कलयुग में तू बरबरीक के नाम से नहीं पहचाना जाएगा। कलयुग में तू मेरे नाम से पहचाना जाएगा, तू श्याम नाम से पहचाना जाएगा। मुसीबत के समय, हार के समय, परेशानी के समय और रोग के समय अगर कोई भी प्रेमी बुलाएगा कि श्याम मेरी सहायता करने के लिए आजा, उस वक्त मैं वृंदावन से चलकर बांके बिहारी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आऊंगा। उस वक्त तू खाटू से चलकर खाटू वाला श्याम बनकर उसकी सहायता करने के लिए चला आएगा। और कलयुग में 16 की 16 कलाएं जो मेरे अंदर है ना, वो 16 की 16 कलाएं तेरे शीश के अंदर विराजमान हो जाएंगी। ऐसा वरदान दे डाला। उसके बाद कन्हैया ने उस शीश को अपने हाथों में बिठाया। सबने कथा यहीं तक सुनी है, बस एक लाइन की और बात है। उसके बाद कन्हैया ने उस शीश को अपने हाथों में बिठा लिया। बोले नदी, इस शीश को मैं तेरे अंदर बहा रहा हूं, और इस शीश को उस जगह पर जाकर छोड़ियो जहां इसकी पूजा हो। शीश बहता 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 खाटू पहुंच गया, और खाटू नदी किनारे एक मिट्टी के अंदर कोने में जाकर दब गया। खाटू के राजा हुए खटवाल नरेश। उनके पास इतनी सारी गायें थी, एक एक गाय एक समय में 20-20, 25-25 किलो दूध देती थी सर, एक गाय। लेकिन एक गाय ऐसी थी जो घास चरने तो जाती थी, लेकिन जब वापिस आती थी उसका दूध नहीं मिलता था। राजा को लगा इसका दूध कोई चोरी कर लेता है। राजा ने 3 दिनों तक उस गाय का पीछा करना शुरू कर दिया। राजा ने क्या देखा? तीनों दिनों तक एक ही नजारा देखा। क्या नजारा देखा? गाय नदी किनारे खड़ी हो जाती, उसका दूध अपने आप निकलने लगता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनों तक गाय का दूध अपने आप निकल रहा था। राजा को लगा ये कोई जगह साधारण जगह नहीं है, गाय का दूध अपने आप निकल रहा है, इस जगह को खोदा जाए। और जब जगह को खोदा गया, उसमें से एक शीश प्रकट हुआ। उसमें से एक शीश प्रकट हुआ। जब शीश प्रकट हुआ, उस राजा ने उस शीश को अपने हाथों में बिठा लिया। जब शीश को हाथों पर बिठाया, राजा को महसूस हो गया ये शीश भी कोई साधारण शीश नहीं है। इस शीश के लिए खाटू में मंदिर बनवाया जाएगा। इस शीश की खाटू में प्राण प्रतिष्ठा होगी। खाटू के राजा खटवाल नरेश ने उस शीश के लिए मंदिर का निर्माण कराया। खाटू के राजा खटवाल नरेश ने उस मंदिर में इस शीश की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आज वही शीश खाटू में श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। जानते हो, हमारा बाबा किसी का लिया हुआ रखता नहीं है। हमारा बाबा किसी का लिया हुआ नहीं रखता। आप किसी के लिए 1 करोगे, वो 100 करेगा आपके लिए साहब। जानते हो, बाबा श्याम ने खाटू के राजा को उसके बदले क्या दिया? उसने मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई। राजा को क्या मिला? बाबा श्याम ने पहला जयकारा, आज भी कीर्तनों में देख लो, अपना नहीं लगवाता। आज भी पहला जयकारा उस खाटू के राजा का लगता है। बोल खाटू नरेश के। लगता है कि नहीं लगता? एक बार बाबा के लिए जोरदार ताली बजा देना। एक बार खाटू के राजा के लिए जोरदार ताली बजाना। एक बार कन्हैया के लिए जोरदार
ताली बजाना साहब। हाँ हाँ, बोलिए लख दाता